बोले दो मित्र थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था। तो आस्तिक वाले को बड़ा दुख होता था कि ये ना कथा में जाता है ना भजन करता है, तो कोशिश करता था कैसे भी उसे लेके जाए। और भैया देखो, मित्र दुनिया में वही जो आपको भगवान से जोड़े, मित्र की व्याख्या वही जो आपको अच्छी चीजों से जोड़े। क्योंकि इस संसार में अगर देखा जाए ना, तो गलत आदतें हमारे जीवन में कोई देता है तो वो दोस्ती देते हैं। सबसे पहले गलत संगत दोस्तों की होती है। क्यों? कहीं गए, रास्ता में बैठे बैठे, अरे भैया, अरे हम भी तो पीते हैं, थोड़ा तू भी पी ले। वो कहेगा ना ना जी हम नहीं पिएंगे। अरे क्या हो जाएगा एक घूंट से, देख तुझे हम असली मजा दिखाते हैं कैसा होता। और बातों में बहला फुस। गलत आदतें कोई दुश्मन नहीं सिखाता, और दुश्मन की बात हम मानते भी नहीं। मान लो दुश्मन कोई हमसे कहता कि सिगरेट पियो, तो हम उससे कहते अच्छा, हमने पढ़ा नहीं है क्या पैकेट के ऊपर कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता, जानबूझ के कर रहा है मुझे मारने के लिए, तो उसको दूर रहते उससे। पर दोस्त कहेगा हाँ हमारी भलाई के लिए कह रहा, ला भैया दोनों बैठ के संग पिएंगे, और पड़ जाते हैं उस चक्कर में। तो ऐसे मित्र हों जो आपको ऐसे गलत काम में उनसे दूर। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ये पद मीराबाई को लिख के दिया था कि चाहे तुम्हारा कोई कितना करीबी हो, पर अगर वो भगवान के विरुद्ध है और भगवान के विरोध में लेके जा रहा है, तो कितना भी प्रिय त्याग दो उसको, वो तुम्हारा स्नेही नहीं हो सकता। तो मित्र वही जो आपको कथा में लेके आए, वृंदावन लेके जाए, किसी संत से मिलने लेकर के जाए, वो असली मित्र होता है। तो आस्तिक जो दोस्त था उसने नास्तिक वाले से कहा भैया चल कथा में। बोला हमको एक कथा बता भाती नहीं। बोले चल तो एक बार बैठ जाना, मजबूरी समझ के बैठ जा। आ गया कथा में, आ गया, कथा सुनी, मन उसका ज़्यादा लगा नहीं। कथा के बाद वो दोस्त उसे महाराज जी से मिलवाने लेके गया। बोले महाराज जी इस पे कुछ कृपा करो, भजन वजन कर ले, कुछ करता नहीं है। बोला हमको ये सब भाता नहीं, हमें नहीं नाम वाम कुछ भगवान का ले। महाराज जी ने उससे कहा देख तू आज एक साधु के पास आया है, हर कोई आदमी संत के पास जाता दक्षिणा देता, तू आज हमें एक दक्षिणा दे दे। बोले बताइए कितना पैसा चाहिए? बोले पैसा नहीं चाहिए तेरा, रख अपना पैसा अपने पास। हमारे कहने पर एक बार तू अपने मुंह से बोल दे राम, एक बार बोल दे जय श्री राम। बोला मैं ना बोलूं, कई लोग होते हैं उनको ना पता नहीं भगवान के नाम से एलर्जी होती है। एक ब्रज भाषा में एक कथा सुनाते, एक अम्मा थी, तो उस अम्मा कभी जीवन में नाम नहीं लिया उसने भगवान का, गाली बकती रहती, उल्टा बोलती रहती। एक दिन उसका अंतिम समय आया तो घर वाले आसपास वाले बोले अरे अम्मा अब तो जा रही है, अब तो कम से कम राम राम बोल। तो ब्रज भाषा में अम्मा बोली, मरते मरते भी बोली, मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा बोल दे। बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो मैं बुलवाता हूँ, बड़ा समझदार आदमी आ गया। बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची हम पूछेंगे कि अम्मा तुमसे क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी राम राम नहीं बोला जाता, तो राम राम भूल गया, इतने में काम बन जाएगा। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए, पर बोलूंगी नहीं चाहे मर जाऊं। तो कुछ ऐसी वैरायटी के प्रजाति के लोग होते हैं दुनिया में जो सब बोल लेंगे, बक बक कर लेंगे, पर ठाकुर जी का नाम उनसे पता नहीं क्यों ना बोला जाता। महाराज जी ने कहा भैया एक बार बोले ना 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 हम नहीं। दोस्त ने कहा अरे साधु कह रहा है, एक महात्मा कह रहा है, एक बार बोलने से तेरा